Hello, good evening, and I welcome to all of you in the new lecture on the metallothiones. So, friends, this is also a very important topic, and last lecture में हमने डिस्कस किया था अबाउट द फाइटोचिलेटिन्स. ओके, एंड इन दिस लेक्चर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मेटलोथियोन्स. So friends, both these are the polypeptides. Okay, तो आपका जो फाइटोचिलेटिन्स था that is also polypeptides and metallothiones also polypeptides. Okay, इसके अलावा ये दोनों प्रोटीन्स का फंक्शन क्या है? हैवी मेटल डिटॉक्सिफिकेशंस. ओके, सो दोनों प्रोटीन्स क्या करती है? आपके हैवी मेटल डिटॉक्सिफिकेशंस का काम करती है. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि मेटलोथियोन्स इज ए यूबीक्यूटियस प्रोटीन्स. यूबीक्यूटियस का मतलब क्या होता है? दीज आर द यूनिवर्सल प्रोटीन्स. मीन्स ये प्रोटीन्स आपके प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट रहेगी, इसके अलावा यूकैरियोट्स में प्रेजेंट रहती है, एनिमल्स में, बैक्टीरिया में, सब जगह ये प्रेजेंट रहती है. Also, metallothiones is the family of small cystine rich. Means इसकी जो पॉलीपेप्टाइड्स होती है इसमें सिस्टाइन एमिनो एसिड्स रिच होता है. तो आपके जो फाइटोचिलेटिन्स थे उसमें भी सिस्टाइन रिच था. ओके, इसके अलावा मेटलोथियोन्स इज ए सल्फर रिच. तो आपके जो फाइटोचिलेटिन्स थी वो भी आपकी सल्फर रिच थी. लो मोलिकुलर वेट, तो आपकी फाइटोचिलेटिन्स भी लो मोलिकुलर वेट थी. एंड साइटोप्लाज्मिक मेटल बॉन्डिंग प्रोटीन, तो इसका फंक्शन क्या है? मेनली साइटोप्लाज्म में ये मेटल को बाइंड करती है, मेनली हैवी मेटल्स को. तो हम कह सकते हैं कि जो आपके फाइटोचिलेटिन्स है और मेटलोथियोन्स है वो आपका सेम फंक्शन करते हैं और स्ट्रक्चर इज आल्सो almost same. Okay, then second point, what is the function of the metallothiones? तो जो आपके फाइटोचिलेटिन्स के फंक्शन थे वो आपके मेटलोथियोन्स के फंक्शंस होंगे. जैसे मेटल डिटॉक्सिफिकेशन, मींस जो आपके हैवी मेटल्स के जो इफेक्ट होते हैं उसको डिटॉक्सिफाई करने का. सेकंड, होम्योस्टेटिस. होम्योस्टेटिस का मतलब होता है बैलेंस करना. जो आपके आयंस है, मिनरल्स है या न्यूट्रिएंट्स है उसको बैलेंस करना. एंड थर्ड है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोडक्शन. मींस आपको पता है कि जितने भी एबायोटिक स्ट्रेस होते हैं उनमें रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जैसे पेरोक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड, ये सब बनते हैं. तो वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का कारण बनते हैं. और ये प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोवाइड प्रोटेक्शन अंडर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. ओके, तो फंक्शंस क्लियर हो गए कि आपके मेटलोथियोन्स के फंक्शंस क्या थे. ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइटोचिलेटिन्स एंड द मेटलोथियोन्स? तो फाइटोचिलेटिन्स इज द प्रोडक्ट ऑफ एंजाइमेटिकली सिंथेसाइज. ओके, तो जो आपका फाइटोचिलेटिन्स है उसका बायोसिंथेसिस कहां से होता है? एंजाइमेटिक रेगुलेटेड. मींस आपका बायोसिंथेसिस में एंजाइम्स का रेगुलेशंस होता है. जबकि जो आपके मेटलोथियोन्स होते हैं वो किसका प्रोडक्ट होते हैं? एमआरएनए ट्रांसलेशंस का. तो डिफरेंस क्लियर हो गया कि जो आपको फाइटोचिलेटिन्स होते हैं वो तो क्या है? एंजाइमेटिकली रेगुलेटेड होते हैं. जबकि मेटलोथियोन्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपके ट्रांसलेशन के प्रोडक्ट होते हैं. तो ये क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द प्रोटीन्स एक्ट एज ए प्रोडक्ट ऑफ एमआरएनए ट्रांसलेशन. तो आंसर जाएगा मेटलोथियोन्स. ओके, इसके अलावा दूसरा डिफरेंस क्या है? जो आपके फाइटोचिलेटिन्स है मेनली डील्ड विद द कैडमियम डिटॉक्सिफिकेशन. ओके, व्हाइल मेटलोथियोन्स अपीयर टू बी ए ग्रेटर रेंज ऑफ मेटल्स. इसका मतलब क्या है? जो आपके फाइटोचिलेटिन्स होते हैं वो जनरली ओनली कैडमियम डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काम करते हैं. हालांकि और मेटल्स में भी होते हैं बट उनका मेन होता है कैडमियम डिटॉक्सिफिकेशन.
जबकि जो आपके मेटलोथियोन्स होते हैं वो आपके जितने हैवी मेटल्स है, जैसे कॉपर है, कैडमियम है, मैग्नीज है, जिंक है, तो इसमें डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। तो ये आपके दो डिफरेंस फाइटोसिलेटिन्स और मेटलोथियोन्स के बीच में, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्लांट मेटलोथियोन्स क्लासिफाइड इन 4 डिस्टिंक्ट सब ग्रुप, ठीक है। तो फाइटोसिलेटिन्स के क्या होते हैं, 4 सब ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, MT1, 2, 3 एंड 4, ओके। तो इसको 4 ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। इसके अलावा अगर हम MT4 को देखें तो उसमें कोई भी एरोमेटिक एमिनो एसिड्स नहीं होता है। एरोमेटिक एमिनो एसिड्स कौन से होते हैं, जैसे टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन्स, तो ये आपके एमिनो एसिड्स जो MT4 है उसकी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, जैसे टायरोसिन इज नॉट प्रेजेंट इन द MT1, 2, 3, 4, तो आंसर जाएगा आपका MT4, ओके। इसके अलावा सिस्टाइन अरेंजमेंट कन्फर द डिफरेंशियल मेटल बाइंडिंग प्रॉपर्टी। इसके अलावा जो मेटलोथियोन्स की जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी है दैट इज डिपेंड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ द सिस्टाइन एमिनो एसिड्स, मींस उसका डिफरेंस अरेंजमेंट होगा तो उसकी जो एबिलिटी है मेटलोथियोन्स की वो भी आपकी वेरी करेगी, ओके। इसके अलावा सीक्वेंस लेंथ, जो आपका सीक्वेंस है एमिनो एसिड्स का। इसके अलावा कंपोजिशन ऑफ एमिनो एसिड्स, जो आपके एमिनो एसिड्स के कंपोजिशन है पॉलीपेप्टाइड्स में। इसके अलावा सिस्टाइन अरेंजमेंट, नंबर, जो आपके नंबर ऑफ सिस्टाइन मॉलिक्यूल्स एमिनो एसिड्स है, ये क्या होते हैं, एक MT1, MT2, MT3, MT4 में अलग अलग होते हैं, इसी के कारण इनकी जो प्रॉपर्टी है दैट इज आल्सो डिफरेंट। तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जो MT1 और 2, 4 है, जितने MT1, MT2, MT3, MT4, उनमें क्या होता है, एमिनो एसिड्स की लेंथ भी डिफरेंस होती है, कंपोजिशन भी डिफरेंट होता है, और सिस्टाइन एमिनो एसिड्स का भी अरेंजमेंट और नंबर डिफरेंट होते हैं। इसके कारण जो इनकी प्रॉपर्टी है वो आपकी अलग अलग होती है, ठीक है। इसके अलावा द डिफरेंट क्लास ऑफ मेटलोथियोन्स हैव डिस्टेंस टिश्यू स्पेसिफिक एक्सप्रेशन। अब इसके अलावा क्या, पहला पॉइंट तो हमने पढ़ा कि इनकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग होता है। इसके अलावा ये भी होता है जो इनका मेजर एक्सप्रेशन है, जो प्लांट टिश्यू में एक्सप्रेशन है वो भी अलग अलग होता है। जैसे MT1 and V1A and V mainly present in the phloem, MT2A and 3 present in the mesophyll and the root tips। हाँ, तो मीन्स आपका जो एक्सप्रेशन है डिफरेंट, जो मेटाथिलियन फैमिलीज का वो भी आपका डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर के अलावा इनका एक्सप्रेशन भी डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है, जो मेटलोथियोन्स होते हैं दे हैव लो काइनेटिक स्टेबिलिटी एंड हाई थर्मोडायनेमिक। तो ये इसकी दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो इनकी काइनेटिक स्टेबिलिटी लो होती है और एक हाई थर्मोडायनेमिक्स होती है। तो इसका यूज क्या होता है, एक तो दे कैन बाइंड मेटल वेरी टाइट, जो आपके मेटल है जो सिलेटिंग का काम कर रहे हैं उसको टाइट बाइंड कर सकते हैं और दूसरे कंपाउंड से एक्सचेंज इजिली कर सकते हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो मेटलोथियोन्स का इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, दे हैव लो काइनेटिक स्टेबिलिटी एंड हाई थर्मोडायनेमिक्स, ओके। नेक्स्ट, nullifying the toxicity through the sequestration, homeostasis of intercellular metal ion and metal transport adjustment। जो हमने यहाँ पर पढ़ा था मेटल डिटॉक्सिफिकेशन, होम्योस्टेटिस मींस जो आपका हैवी मेटल्स आयन है या तो उसको सिक्वेस्ट्रेशन कर देंगे या होम्योस्टेटिस कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, या फिर उसको एडजस्टमेंट कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहां पर देखें एरोडॉप्सिस में, जैसे MTA1A, 2A, 2B, 3, ये मेनली आपका किसका काम करते हैं, कॉपर चिलेशन का।
देखो हमने तीन कैरेक्टर पढ़े हैं। एक तो ये डिस्टिंक्ट ग्रुप होते हैं क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर में एमिनो एसिड्स का कंपोजिशन डिफरेंट होता है। दूसरा कैरेक्टर हमने पढ़ा कि इनका जो एक्सप्रेशन है टिश्यूज में दैट इज आल्सो डिफरेंट होता है, जो अलग अलग आइसोमर्स का होता है। तीसरा ये होता है कि ये डिफरेंट जो आइसोमर्स है वो डिफरेंट मेटल आयंस को चिलेट करते हैं। जैसे MT1A, 2A, 2B और 3 ये क्या करते हैं, कॉपर का चिलेशन करते हैं मेनली, जबकि जो एडोप्सिस में टाइप 4 मेटल थियोन्स है वो जिंक को बाइंड करता है। ठीक है, ऐसे अगर ओराइजा सेटाइवा में राइस में बात करें तो जो MTA1A है वो जिंक को होम्योस्टेटिस का काम करता है। MT3 क्या करता है, जिंक एंड कॉपर होम्योस्टेटिस का काम करता है। और MT4 आपका जिंक होम्योस्टेटिस का काम करता है। ठीक है, सेम केस अगर हम सोयाबीन में देखें तो जो आपका MT1, MT2 और MT3 ये क्या करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ कैडमियम, मीन्स कैडमियम का डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। और MT4 है वो जिंक का काम करते हैं। अब यहां पर हम देख सकते हैं जनरली जो टाइप 4 है आपका MT4 वो जनरली जिंक होम्योस्टेटिस से एसोसिएट होता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट हो गए, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो गए, डिफरेंट टिश्यू में भी हो गए, और डिफरेंट मेटल आयंस को भी डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मेटल थियोन्स के वर्क्स है क्या क्या करते हैं, एक तो रेगुलेट ROS स्क्वेंजर, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जो आपके ROS बनता है उसको स्क्वेंजिंग मींस हटाने का काम करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ रेडॉक्स लेवल, जो आपका रेडॉक्स पोटेंशियल है उसको मेंटेन काम करते हैं। रिपेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डैमेज होता है उसको रिपेयर करता है। सेल प्रोलिफरेशन एंड ग्रोथ, जो आपकी सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एंड द रिपेयर ऑफ द डैमेज सेल्स। सो दीज आर द एक्स्ट्रा फंक्शंस अदर देन द हैवी मेटल डिटॉक्सिफिकेशन। तो मेटलोथियोन्स हैवी मेटल डिटॉक्सिफिकेशन के अलावा ROS क्वेंजिंग, मेंटेनेंस ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल, repairing of membrane या stability of membrane, cell proliferation and growth, and the repair of the damaged cells. Okay, other than these metallothiones also work in the regulation of osmotic stress, drought, high temperature, nutrient deficiency, senescence, injuries and virus infection. Means ये जो metallothiones proteins है they only not work as a heavy metal detoxification but also work in the osmotic stress, drought, high temperature, nutrient deficiency, senescence, injuries and virus infection. ओके, इसके अलावा अगर हम देखें MT1 मेनली एक्सप्रेस्ड इन द रूट, MT2 इन द शूट, MT3 इन द लीव्स एंड फ्रूट रैपनिंग, MT4 इन द डेवलपिंग सीड्स। तो ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि जो जितनी भी जो MT प्रोटीन्स है उनका एक्सप्रेशन या डिफरेंस टिश्यूज में डिफरेंट होता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द मेटलोथियोन्स प्रोटीन्स। अब बात करते हैं, तो ये साइकिल हमने फाइटोचिलेटिन्स के केस में भी पढ़ी थी। ओके, तो इसमें हमने थोड़ा सा मेटलोथियोन्स के बारे में भी ऐड किया है। ठीक है, तो दिस इज ए सेल वॉल, ये आपकी सेल की सेल वॉल है। ठीक है, और ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन पर आपके क्या ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो आपका काम करते हैं हैवी मेटल्स ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, तो आपका हैवी मेटल सेल्स के अंदर आ गया है। अब फाइटोचिलेटिन्स के केस में तो क्या होता है, फाइटोचिलेटिन्स और हैवी मेटल्स का कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, यहां से भी देखोगे तो आपका हैवी मेटल्स एंटर हुआ और उसने डायरेक्टली क्या किया, फाइटोचिलेटिन्स के एक्सप्रेशन को इंक्रीज कर दिया और दिस फाइटोचिलेटिन्स ने क्या किया, कॉम्प्लेक्स बना लिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, ABC एक ट्रांसपोर्टर्स होता है जो मेनली आपके बिग मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक, और ये क्या है आपका वैक्यूल, तो वैक्यूल्स में इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया और यहाँ पर उसका मतलब कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गया। ठीक है, मतलब सेल से इसको साइटोप्लाज्म से हटा के कहाँ पे डाल दिया, वैक्यूल्स में, क्योंकि वैक्यूल्स हमारा एक स्टोर हाउस की तरह काम करता है। अब यहाँ पर देखते हैं मेटलोथियोन्स कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हैवी मेटल्स आपके अंदर आए और आपका जीन एक्सप्रेशन से आपका मेटलोथियोन्स का एक्सप्रेशन भी इंक्रीज हो गया, मेटलोथियोन 1 to 4। ठीक है,
इसके बाद क्या हुआ, जब जीन एक्सप्रेशन हुआ तो वहां पर देयर विल बी इंक्रीज इन द मेटलोथियोन सिंथेसिस, तो आपका मेटलोथियोन का सिंथेसिस इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो मेटलोथियोन्स ने क्या क्या काम किया है, फर्स्ट दे इनहिबिट, जो ये साइन है दैट इज द इनहिबिशन साइन। ठीक है, इनहिबिट द आरओएस प्रोडक्शन। ओके, तो पहला काम क्या किया, आरओएस प्रोडक्शन को रिड्यूस किया है, मींस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी रिड्यूस किया है। ठीक, सेकंड फंक्शन इसने क्या किया है, यहाँ पे मेटलोथियोन सिंथेसिस ने इंक्रीज द जीएसएस बायोसिंथेसिस, तो जो आपका ग्लूटाथायोन्स है, ठीक है, एंजाइम्स को इंक्रीज कर दिया है। ये भी काम क्या करेगा, आपका आरओएस को इनहिबिट करेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जो मेटलोथियोन सिंथेसिस है वो क्या करते हैं, आपके हैवी मेटल्स के साथ बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, और साइटोप्लाज्म में डिपॉजिट करते हैं। हाउएवर अभी तक जो आपका हैवी मेटल और ये डिपोजिशन है, इसकी मैकेनिज्म अननोन है। ठीक है, इसके अलावा कैसे ये कंपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, सिक्वेस्ट्रेशन कर रहे हैं, दैट मैकेनिज्म इज स्टिल अननोन। ठीक है, सो फ्रेंड, आज हमने मेटलोथियोन्स के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया कि मेटलोथियोन्स क्या होते हैं, कि क्या क्या उनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं, उनके क्या क्या रोल्स है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, और क्या क्या इनका एबायोटिक स्ट्रेस में इनका रोल्स क्या है। इसके अलावा इसका पाथवे के बारे में पढ़ा कि कैसे ये हैवी मेटल डिटॉक्सिफिकेशन या होम्योस्टेसिस का काम करता है। होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।